हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अंजू यादव। लर्न विथ इंडिया के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूं। आज हम लोग बिहार स्पेशल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे व्याख्या सहित। और मेरी ये वीडियो बीपीएससी बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 को ध्यान में रख करके बनाई जा रही है, जिसका एग्ज़ाम डेट 7 मार्च से 17 मार्च के बीच में प्रस्तावित है। और बिहार शिक्षक भर्ती में बिहार स्पेशल से कम 20 से 25 प्रश्न अवश्य ही पूछे जाते हैं। और आज की वीडियो से कम 3 से 4 प्रश्न यदि आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे तो 3 से 4 प्रश्न अवश्य आएंगे। और इस चैनल पर अध्यापक परीक्षा, टीचर परीक्षा से संबंधित तैयारी करवाई जा रही है। आप लोग जुड़ करके सहयोग बनाइए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करिए। आज का पहला प्रश्न है, बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 94,200 वर्ग किलोमीटर, 94,316 किलोमीटर, 94,163 किलोमीटर, 94,532 किलोमीटर। तो बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। देखिए ऑप्शन में 94,316 वर्ग किलोमीटर भी दिया रहेगा और 94,163 किलो वर्ग मीटर भी दिया रहेगा, लेकिन ध्यान से नहीं देखने पर ऑप्शन गलत हो जाता है। इसलिए ध्यान से देखेंगे कि 94,163 वर्ग किलोमीटर है बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल। इसको ध्यान से देख लीजिए, 1 से 2 बार वीडियो को देखिए कि आए सामने परीक्षा में ये प्रश्न आए तो गलती नहीं हो। इसके साथ कुछ और हम लोग जान लेते हैं बिहार स्पेशल के बारे में। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की जनसंख्या 10,40,99,452 है। बिहार में कुल 38 जिले हैं। बिहार का हाई कोर्ट पटना में है। बिहार का राजकीय पेड़ पीपल है। राजकीय पक्षी गौरैया है। राजकीय फूल गेंदा है। राजकीय पशु बैल है। अगला प्रश्न है, ये बिहार का मैप है। बिहार में 38 जिले हैं और 9 मंडल हैं। इन जिलों को ध्यान से देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। अगला प्रश्न है, बिहार में निम्नलिखित प्रशासनिक प्रभागों में से किसके पास सबसे कम जिले हैं? अर्थात प्रशासनिक प्रभाग का मतलब होता है मंडल। तो मैं अभी इससे पहले बताई हूँ कि बिहार में कुल 9 मंडल हैं। कौन कौन है? पटना, तिरहुत, सारण, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर और मगध हैं। ये तिरहुत है, ये पटना है, पटना मंडल है, ये सारण मंडल है, ये दरभंगा है, ये मगध है, ये मुंगेर है, ये भागलपुर है, ये पूर्णिया है, ये मुंगेर है। इस तरह कुल 9 मंडल हैं, जिसे प्रशासनिक प्रभाग भी कहा जाता है। तो बिहार का सबसे छोटा प्रशासनिक प्रभाग या मंडल भागलपुर है, जिसमें केवल 2 जिले हैं, भागलपुर एवं बांका। तो इस प्रश्न का उत्तर भागलपुर हुआ। बिहार में निम्नलिखित प्रशासनिक प्रभागों में किसके पास सबसे कम जिले हैं? तो भागलपुर के पास सबसे कम जिले हैं और सबसे अधिक जिले तिरहुत के हैं। यहाँ है तिरहुत, इसमें है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं और कुछ जान लेते हैं। बिहार में प्रशासनिक विभाग या मंडलों की संख्या 9 है। कौन कौन है? पटना है, तिरहुत है। तिरहुत सबसे अधिक जिले वाला मंडल है। मुजफ्फरपुर नहीं होगा, यहाँ पे सारण होगा। मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पे सारण होगा। भागलपुर सबसे कम जिला वाला। दरभंगा, कोसी को सहरसा भी कहा जाता है। पूर्णिया, मगध को गया भी कहा जाता है, और मुंगेर। तो इसको 2 से 3 बार देख लीजिएगा कि यदि मंडल से छोटा बड़ा या कौन कौन है आए तो उससे गलती नहीं हो। 1 से 2 बार इसको ध्यान से देख लीजिएगा तो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
जून 2023 में बिहार रत्न सम्मान से किसे सम्मानित किया गया था? सोनिया चतुर्वेदी को, सोनिया चौधरी को, सोनिया रोशनी चौबे को? उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जून 2023 में बिहार रत्न से सोनी चौधरी को सम्मानित किया गया था। सोनी चौधरी दरभंगा जिले की कवयित्री हैं और मैथिली लोक गायिका हैं, जिन्हें पटना में आयोजित एक सम्मान समारोह में उनके उत्कृष्ट गायन के लिए सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से बिहार का निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे छोटा है? तो भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से शिवहर, अलवर, जहानाबाद, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सबसे छोटा जिला भौगोलिक दृष्टि से शिवहर है। मैप में शिवहर को देख लेते हैं कहाँ पर है। भौगोलिक दृष्टि से सबसे छोटा जिला शिवहर है। शिवहर यहाँ पे है, ये छोटा सा जिला है। यहाँ पे हरे रंग में SHEOHAR शिवहर लिखा है। सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर और ईस्ट चंपारण के बीच में है, छोटा सा। और ये प्रश्न हो गया भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला शिवहर है। बिहार में कुल वर्तमान में 38 जिले हैं। इसके साथ कुल राज्य में 101 डिवीजन यानी अनुमंडल हैं और 534 ब्लॉक हैं। बिहार में गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? बिहार में गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? गंडक, बागमती, कोसी, काली, सोन। तीसरा है यमुना, घाघरा एवं रामगंगा। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बिहार में जो गंगा नदी से मिलती हैं वो गंडक भी है, बागमती भी है, कोसी भी है, काली भी है और सोन भी है। इस तरह इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर 4 होगा। अब जान लेते हैं कुछ गंगा नदी के बारे में। गंगा नदी भागीरथी और अलकनंदा नदियों के मिलने से बनती है। गंगा की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। उसमें से 2071 किलोमीटर भारत में प्रवाहित होती है। बिहार में गंगा नदी से मिलने वाले कुछ प्रमुख नदियां हैं गंडक, बागमती, कोसी, काली, सोन, बूढ़ी गंगा, महानदी, कर्मनासा, पुनपुन, घघरा, फल्गु इत्यादि हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। किस तारीख को उड़ीसा को बिहार से पृथक प्रांत का दर्जा दिया गया था? 2 जनवरी 1949 को, 1 अप्रैल 1936 को, 1 अप्रैल 1937 को। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा को बिहार से पृथक प्रांत का दर्जा दिया गया था। और कुछ फैक्ट जान लेते हैं बिहार के संदर्भ में। बिहार बंगाल से 22 मार्च 1912 को अलग हुआ। बंगाल से बिहार 22 मार्च 1912 को अलग हुआ। और बिहार से उड़ीसा 1 अप्रैल 1936 को अलग हुआ। बिहार से झारखंड 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ। और बिहार बंगाल से 22 मार्च 1912 को अलग हुआ, इसीलिए इसी दिन पर 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बिहार की अर्थव्यवस्था के मामले में सही है? अर्थव्यवस्था का व्यावसायिक ढांचा ऊपर से स्थिर है। भारत में सबसे कम विकास दर में से एक है जो 2.5 है। बिहार में अधिकतम प्राथमिक वस्तुओं का उत्पादन होता है। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बिहार की अर्थव्यवस्था के मामले में ऑप्शन नंबर ए भी सही है और 3 भी सही है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर 4 होगा। अर्थव्यवस्था का व्यावसायिक ढांचा ऊपर से स्थिर है बिहार का, और बिहार का अधिकतम प्राथमिक वस्तुओं का उत्पादन होता है बिहार में। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर 4 होगा। अगला प्रश्न है, किसने सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी? रविंद्र पाठक, बत्तख मियाँ, हामिद अंसारी। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी की जान बत्तख मियाँ ने बचाई थी। इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं। गांधी जी के बारे में कुछ और जान लेते हैं। इस प्रश्न के बारे में कुछ और जान लेते हैं। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत यानी मुंबई आए थे। इसी दिन पर 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है।
अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के दौरान असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार के किसानों की अगुवाई की थी? श्री कृष्ण, स्वामी विद्यानंद, राम कुमार शुक्ल, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में किसानों की अगुवाई स्वामी विद्यानंद ने की थी। कुछ और जान लेते हैं। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुआ था। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को हुआ था। इसी दिन बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न है, स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने की थी? स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने की थी? बंकिम चंद्र, श्री कृष्ण सिंह, रामलाल शाह, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो स्वराज दल की स्थापना बिहार में श्री कृष्ण सिंह ने की थी। अब कुछ स्वराज दल के बारे में कुछ जान लेते हैं कि स्वराज दल का स्थापना कौन किया, क्यों हुआ। तो गया अधिवेशन 1922 में हुआ था, जिसके अध्यक्ष CR दास थे। इस अधिवेशन का लक्ष्य कांग्रेस विधान परिषद के चुनाव में शामिल होना था। यह लक्ष्य पारित नहीं हो पाया। CR दास कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिए। गुस्सा होकर के उन्होंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिए और 1 जनवरी 1923 को इलाहाबाद, जो वर्तमान का प्रयागराज में, स्वराज पार्टी की स्थापना की। स्वराज पार्टी के अध्यक्ष CR दास थे तथा सचिव मोतीलाल नेहरू थे। अगला प्रश्न है, चंपारण में सत्याग्रह, इंडिया डिवाइडेड, बापू के कदमों में आत्मकथा के लेखक कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, JP नारायण, कर्पूर ठाकुर होगा, कर्पूर ठाकुर, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो चंपारण में सत्याग्रह, इंडिया डिवाइडेड, बापू के कदमों में आत्मकथा के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। कुछ और फैक्ट जान लेते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में। संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। प्रथम राष्ट्रपति भी राजेंद्र प्रसाद थे। 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान यह बांकीपुर, पटना जेल में बंद थे। बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन सा है? पादरी की हवेली, ल्यूक चर्च, स्टीफेन चर्च, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर पादरी की हवेली है। 1713 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी, मतलब बना था, पटना में है। वर्तमान में इसका नाम सेंट मेरी चर्च के नाम से जाना जाता है। इसका नाम सेंट मेरी चर्च है। मेरे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। यदि मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करिएगा, यदि पसंद नहीं आई होगी तो डिसलाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरे वीडियो में या मेरे पढ़ाने में क्या कमी है, ताकि मैं अगली बार इसको सुधार करके बनाऊं। और चैनल को सब्सक्राइब भी और सपोर्ट भी करिएगा। थैंक यू।